पिछले क्लास में आप सभी बच्चे को फ्राइडे का सेकंड लॉ हमने प्रूफ किया था। फ्राइडे का सेकंड लॉ हमने दो रूप में प्रूफ किया था, एक श्रेणीबद्ध के रूप में मतलब श्रेणी क्रम के रूप में और एक परमाणु भार के रूप में, जिसका बच्चे हमने फार्मूला दिया था श्रेणी क्रम के रूप में M1/M2 बराबर Z1/Z2 बराबर E1/E2 ये दिया गया था। और आपको परमाणु भार के रूप में दिया गया था आपका M बराबर AIT/NF दिया गया था बच्चा, जिसमें कौन क्या है इसके बारे में आपको हम बताए थे बच्चे। लेकिन अभी फ्राइडे का सेकंड लॉ का प्रॉब्लम अभी बच्चा आपको हम नहीं बताए हैं, लेकिन प्रॉब्लम बनाने से पहले आपको कुछ पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, वो आपको हमेशा दिक्कत करता है, इसीलिए यहाँ पे हम आपको समझा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे बच्चे आप लोग को इम्पोर्टेंट फार्मूला लिखा गया है। इम्पोर्टेंट फार्मूला आपका यहाँ पे 4 है बच्चा। इसमें पहला है बच्चे अम्ल का तुल्यांकी भार, यानी किसी भी अम्ल को किसी भी एसिड का इक्वावेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार इक्वावेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो उसको निकालने के लिए सूत्र होता है बच्चा अम्ल का अनुभार बटा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। ये सूत्र है बच्चा। किसका क्या बोला गया? अम्ल का अनुभार, चाहे वो H2SO4 हो या HNO3 हो, चाहे H3BO3 हो, कुछ भी हो, उस सभी का अनुभार, अनुभार का मतलब जानते ही हैं कि परमाणु भार, तो अम्ल का अनुभार बटा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, यानी अम्ल में जितना हाइड्रोजन रहेगा उस हाइड्रोजन परमाणु की संख्या से भाग देना है, और भाग देने के बाद आपका अम्ल का तुल्यांकी भार निकल जाएगा। उसी तरीका से यहाँ पे नेक्स्ट बच्चा आप लोग का है लवण का तुल्यांकी भार। लवण का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे सूत्र लिखा गया है लवण का परमाणु भार, यानी लवण का अनुभार भी कह सकते हो या परमाणु भार भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लवण का परमाणु भार बटा धातु की संख्या गुने संयोजकता, यानी यहाँ पे ये सूत्र देखिए, सूत्र पहले समझिए। सूत्र ये करा कि लवण का परमाणु भार मतलब कोई एक कंपाउंड है, जैसे मान लिया NaCl, जैसे मान लिया Na2SO4, जैसे मान लिया MgSO4, ये सब क्या है? लवण है। तो लवण का परमाणु भार मतलब पूरे कंपाउंड का परमाणु भार ऊपर रखना है, उसके बाद उस लवण में जितना धातु रहेगा उस धातु की संख्या यहाँ पे लिखना, और उस धातु का जितना संयोजकता रहेगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना और फिर डिवाइड कर देना है, आपका लवण का तुल्यांकी भार निकल जाएगा। उसके बाद रहा आयन का तुल्यांकी भार। तो सर आयन कैसे निकालेंगे? तो आयन जैसे मान लिया SO4 के ऊपर -2 है ना, ऐसा होता है ना, सल्फेट आयन कहते हैं, कार्बोनेट आयन कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं ना, बहुत सारे आयन बच्चे आप लोग को हमने पढ़ाया है। तो आयन का तुल्यांकी भार सूत्र यहाँ करा आयन का परमाणु भार बटा धातु की संयोजकता या धातु का संयोजकता। तो आयन का परमाणु भार, आपको परमाणु भार निकालने के लिए बताया गया है। आयन का परमाणु भार में आवेश का कोई काम नहीं होता है, ये ध्यान रहे। परमाणु भार आवेश जो डिफेक्ट करता है वो केवल इलेक्ट्रॉन पे करता है, परमाणु भार पे नहीं करता, ये आपको पता है बच्चा। तो आयन का परमाणु भार निकाल लेंगे और उस आयन में धातु की संख्या जितना रहेगा उससे हम भाग कर देंगे, आपका काम बन जाएगा। उसके बाद आगे कहा गया बच्चे कि धातु की तुल्यांकी भार, कोई भी धातु जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, जैसे में आयरन हो गया, ये सभी एक धातु है। तो धातु का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? तो उसका सूत्र यहाँ कह रहा धातु का परमाणु भार बटा धातु का संयोजकता बच्चा कह रहा। तो ये सूत्र हुआ बच्चा। अभी सूत्र का क्वेश्चन बारी बारी आपको हम बताने जा रहे हैं। आइए यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चा H3BO3, पहले इसका नाम जान लें। H3BO3 है क्या सर? तो नाम है बोरिक एसिड। देखिए यहाँ पे नाम क्या लिखा है, इसका नाम लिखा रहा एसिड। तो एसिड का मतलब क्या होता है? अम्ल होता है। तो यहाँ पे सूत्र किसका लगेगा? अम्ल का लगेगा। तो अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर, सूत्र आपको अभी क्या दिए थे? तो अम्ल का तुल्यांकी भार के लिए आपको सूत्र दिया है अम्ल का अनुभार। तो अम्ल का मतलब H3BO3 का अनुभार। बताइए H का भार कितना होता है? 1, यहाँ 1 लिखा गया है, और संख्या क्या है? 3, तो गुना 3 कर देंगे तो पता है आपको। प्लस बोरॉन कितना है? बोरॉन का परमाणु भार और संख्या होता है 5 और भार होता है 11, यहाँ पे 11 लिख दिया गया है। अब प्लस ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16, और संख्या क्या है? 3, तो 3 से गुना कर दिया है ना। अब इस सभी को 1 गुना 3 तो 3 प्लस 11 और 16 के 48, सबको ऐड किया गया तो 62 अब बाई 3। सर ये 3 कहाँ से आया है? तो 3 में आप लोग को अम्ल का तुल्यांकी भार का सूत्र था अम्ल का अनुभार बट
बट हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, तो बताओ इसमें इस H3BO3 में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितना है, तो 3 है सर, तो आपका 3 से यहाँ भाग दे दिया गया है ना बच्चे। चलिए ओके, तो आगे बढ़ते, तो आपका 62/3 आ गया, तो इससे डिवाइड किया गया तो 20.6 आपका आंसर निकल गया, मतलब H3BO3 का अम्ल का तुल्यांकीय भार 20.6 आ गया। इसी तरीके से कई सारे कंपाउंड जैसे H2SO4, HNO3, HNO2, आप ये मत सोचिए सर केवल इसी का निकाल पाएंगे, जी नहीं, इसी तरीके से कई सारे अम्ल का तुल्यांकीय भार आप निकाल सकते हैं। आपको हम लिख करके देंगे, क्वेश्चन देंगे, होमवर्क में देंगे, आप बनाने की कोशिश कीजिएगा बच्चा, ठीक है। तो ये आपका अम्ल का तुल्यांकीय भार निकल गया। अब रहा लवण का और आयन का और धातु का, इसका भी एग्जाम्पल अगले वीडियो में आप लोग को हम देंगे बच्चे।